कब्रिस्तान बेचा गया है, बेचा गया है। भीख नहीं, हक चाहिए। भीख नहीं, हक चाहिए। भीख नहीं, हक चाहिए। भीख नहीं, हक चाहिए। हम अपना हक मांग रहे। हम अपना हक मांग रहे। लाशों पे राजनीति मत करो, मत करो, मत करो। लाशों का पैसा मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। हमारा कब्रिस्तान वापस दो, वापस दो, वापस दो। पीछे से ले गुजारिश है अपनी इस महारैली में शामिल होकर इस रैली को कामयाब बनाए। दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडागिरी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। सरकार भूमि कब्रिस्तान लेके रहेंगे, शमशान भूमि कब्रिस्तान। आप लोग को तो पता है जो कब्रिस्तान की आरक्षित ज़मीन थी वो उठा के स्लॉटर हाउस पे डाल दिया गया है और वो उस स्लॉटर हाउस की जगह हम लोग को आरक्षित किधर है क्या है कुछ पता नहीं है और कब्रिस्तान की जगह इधर दिया जा रहा है वो किधर दिया जा रहा है वो भी नहीं पता है। तो आज ये रैली का यही विषय था कि हमें जो आरक्षित हमारी जगह है जहाँ कब्रिस्तान की जगह है वहीं हमें कब्रिस्तान मिले और ये आज हमने रैली मित्तल ग्राउंड से जहाँ पर कब्रिस्तान का स्पॉट है वहाँ से शुरू करते हुए स्टेशन में हमने धरना दिया है। अभी यहाँ पर बस धरना देंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हमारी जब तक हम नहीं उठेंगे। बिल्कुल ये मजहबी लोग हैं, हम लोग सब लोग जम के अवामी लोग हैं और हमने इस पे समिति गठित करी है कि यहाँ पे सब लोग सोशल वर्क है, हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं, सभी ने मिलके की है और उसी के लिए की है क्योंकि हमें कब्रिस्तान जल्द से जल्द मिले।
देते हुए रंजीत पाटिल साहब के पास भी हमने, हमारे जो मंत्री है यूडी के, उनके पास भी हियरिंग लगाई थी। उनके पास भी हमारी हियरिंग का दूसरा डेट भी आ रहा है। इंशाल्लाह इस पे हमारा पूरा काम चल रहा है। सरकार अपनी काम कर ही रही है। जो सरकार है वो तो वहाँ काम चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गफले चल रहे हैं, जो जल्दबाजी हो रही है देने के लिए, तो ये भी अवान से हम इसीलिए रैली निकाले कि अवान से बताया जाए जो दिया जा रहा है वो कब्रिस्तान की जगह नहीं है, वो दंदल की ज़मीन है। उधर कब्रिस्तान की जगह करके दे देंगे। कल जब दफनाने जाएंगे हम लोग बॉडी लेके, तो वहाँ से 2 से 3 फीट खोलने के बाद ही चिक्कल पानी निकल रही है। तो इसलिए यही आवाम को बताने के लिए आज हमने ये रैली निकाली। कुछ होगा अपने टाइम के हिसाब से, अभी तो हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह आगे आगे हम लोग ये सब चीज़ करेंगे और बिल्कुल होगा। लेकिन छुट्टियों में होने से पहले भी कुछ पेपर्स के भी काम होते हैं। पेपर्स के भी काफ़ी हेरा फेरी हुई है यहाँ पर, उसी के लिए मिनिस्टर के पास सब काम चल रहा है। जैसा पेपर्स क्लियर हो जाएंगे तो जो आरक्षित जगह है कब्रिस्तान के लिए है, और जो स्वेटर हाउस की जगह है, जो वहाँ के हमारे काफ़ी 20-25 हज़ार बच्चों को हमारी फैमिली चल सकती है, जहाँ पर काफ़ी सारे आरक्षित जगह है, 5 चीज़ की आरक्षित है, वो जो भी दोनों जगह है वो हमें चाहिए करके हम मांग कर रहे हैं। अमृतनगर का और कौसा का, अब उस वक्त आबादी बहुत कम थी यहाँ पर। मैं समझता हूँ मुश्किल से जब हम रहने आए थे तो यहाँ 20-25 हज़ार आदमी की आबादी थी और कब्रिस्तान ये काफ़ी हो जाते थे। आज आप सब देख सकते हैं कि मुमरा की 12 से 15 लाख की आबादी हो गई है या 9 लाख की हो गई है, जो भी है। अब वो 2 ही कब्रिस्तान चल रहे, तीसरा कोई कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान जो है यह हमारा हक था और ये रिजर्वेशन का है। और ये अगर कोई ये नेता बोलता है क्या ये मैंने लाके दिया हूँ, तो कोई अपने घर से लाके नहीं दिया है, ना कहीं बाहर से लाके दिया है। ये मुमरा की सरजमी के ऊपर हमारा रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन का हमारा हक है। हम हिंदुस्तान के शहरी है। जिस तरह हमारे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम भी मुमरा में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तुमने मुमरा में क्या विकास किया हम सब जान रहे, लेकिन आज तक हम अपनी ज़बान को बंद रखे थे, आप नहीं बंद रखेंगे। ये कब्रिस्तान की वजह से मामला ख़राब हो गया है। 92 में जब बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई, देखिए मुझे थोड़ा शॉर्ट टेम्पर आदमी हूँ, मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है। मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। मुमरा के कब्रिस्तान के हालात आप खुद देख सकते हो। कौसा की मैयत ताज़ी निकल रही है, मैयत ताज़ी निकल रही है। अब कब्सा वाले ने बोला कि हमने कब्रिस्तान बंद कर दिया, कोई कब्रिस्तान बंद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ दफनाने की कोशिश करोगे तो मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, क्या तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को उस खाड़ी में डालना पसंद करोगे? बताइए आप। इंसान का एक घर जो होता है वो अपना घर बनाने के लिए कई जद्दोजहद करता है, लेकिन हमारा आखिरी घर कौन सा है, आखिरी मकाम कौन सा है हमारा, जो हमको मरने के बाद में हमको जो जाना है उसी से हमारे से धोखा हो गया। कि मैं नीदा राशिद उनको मैं सलाम करता हूँ। कोई एक औरत तो उठी, हम तो नामर्द हो गए। और मैं आरिफ लद्दाख को और नजमुद्दीन मलूक को और फारूक सटल को, ऐसे लोगों को, मैं इन कुरबरेकर साहब को, इन लोगों को सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने साथ दिया। वरना आप सोचिए कि आप भी मुसलमान है, मीडिया भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, तो एक खवातीन को क्यों उठने की जरूरत पड़ी? उन्होंने आवाज दिया, मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया, आवाज तो दिए ना कम से कम। जब मर्द नहीं करेगा तो औरतें उठेंगी। अगर और मर्द नहीं कर रहा तो एक औरत उठ के खड़े हो गई कि मैं उठ के खड़ी हूँ। होगा रंजीत पाटिल साहब यहाँ पर कोई कब्रिस्तान के दौरे पे नहीं आए थे, सीएम चषक के दौरे पे आए थे, आप लोगों को पता है। उसी में ही जनता से आवाज़ आई थी क्या बाबा कब्रिस्तान का इशू है करके। उसी के बाद उन्होंने ही इस मामले को सीरियसली लिया और मुझे बोला गया कि इस पे काम करिए और ये मैटर मेरे पास लाइए, इसको जल्द से जल्द हम इसकी सुनवाई करेंगे और इस पे काम करेंगे करके किए गए हैं टीएमसी के तरफ से, यहाँ के तरफ से। तो उस पर पूरा कार्रवाई होगी ना, पेपर चेक होंगे। आपको पता है पेपर पे काम किया जाता है। आज की सरकार पेपरों पे काम करती है, खाली जबानों पे काम नहीं करती। जैसे यहाँ के कुछ लोग जबान पे बता रहे कि वो दे दिया कब्रिस्तान, सब फिरकों को ले जाके बताया जा रहा है वो दिया कब्रिस्तान, पेपर नहीं दिया गया है। तो आज की सरकार पेपर पे काम करती है और पेपर पे काम चल रहा है।